आज बात करेंगे नंद साम्राज्य की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने बाहर से आकर बड़े बड़े राजवंशों को घुटनों पर ला दिया। कहते हैं इतिहास तो हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। हम उन्हीं महान साम्राज्यों को याद रखते हैं जो सदियों तक चले। पर उस साम्राज्य का क्या जिसे हराकर ये विजेता बने? चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है 4वीं सदी ईसा पूर्व भारत से। एक ऐसा दौर जब पुराने राजघराने कमजोर पड़ रहे थे। और इसी माहौल में एंट्री होती है महापद्मनंद की। एक ऐसा शासक जो शाही खून का नहीं था, पर उसने पूरी व्यवस्था पलट दी। महापद्मनंद ने सिर्फ गद्दी ही नहीं छीनी, बल्कि पुराने शाही खानदानों को एक एक कर जड़ से खत्म कर दिया। उनका प्लान एकदम साफ था और बहुत क्रूर भी, लेकिन इसने काम किया। और नतीजा, भारत में पहली बार इतने बड़े इलाके को एक साथ लाने वाला साम्राज्य खड़ा हुआ। सवाल ये है कि आखिर ये नया साम्राज्य इतनी जल्दी इतना ताकतवर बना कैसे? जवाब है उनकी सेना। ग्रीक सोर्सेस के मुताबिक नंदों के पास सिर्फ पैदल सैनिक ही 2 लाख थे। और ये तो बस शुरुआत थी। साथ में 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 जंगी हाथी भी थे। जाहिर है इस विशाल सेना का खौफ दूर दूर तक फैला हुआ था। इतना खौफ कि जब सिकंदर की सेना ने इनके बारे में सुना तो उन्होंने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। अब इतनी बड़ी सेना चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। ये पैसा आता था एक बहुत ही सख्त टैक्स सिस्टम से। पर इस ताकत की एक बड़ी कीमत थी। जनता में गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही थी। पुराने ग्रंथों में नंद शासकों को लालची और घमंगी बताया गया है। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। और इस नफरत का सेंटर था आखिरी राजा धननंद, जिसने एक नए चैलेंजर के लिए रास्ता बना दिया। और वो चैलेंजर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें गाइड कर रहे थे चाणक्य। उन्होंने ही नंद वंश का अंत किया। नंद हार तो गए, लेकिन वे अपने पीछे एक बहुत जरूरी विरासत छोड़ गए, भले ही लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। मतलब मौर्यों को शुरुआत से सब कुछ नहीं करना पड़ा, उन्हें नंदों से एक बनी बनाई नींव मिली। नंदों ने ही एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और बड़ी सेना का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसे ऐसे समझें, अगर नंद नहीं होते तो शायद मौर्य साम्राज्य भी कभी नहीं होता। तो क्या एक महान साम्राज्य बनाने के लिए एक क्रूर शासक का होना जरूरी है? ये सवाल सोचने वाला है।